हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी गाइस। सीटेट एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है और काफी कुछ बदला बदला सा ये सीटेट एग्जाम हो रहा है। पहले सीटेट एग्जाम ऑफलाइन होता था, पेन पेपर मोड होता था। अब सीटेट एग्जाम ऑनलाइन होना शुरू हो गया और काफी अच्छी बात है कि ऑनलाइन हो रहा है। और कभी बहुत सारे धांधली वगैरह हो जाते थे, उससे काफी कुछ सही हो रहा है ये। और इसमें आपको भी सुविधा होगी। और एक चीज और है इसमें कि अब पेपरलेस एग्जाम हो रहा है तो थोड़ा पेज भी बचेंगे, पेपर भी बचेंगे। तो बहुत कुछ इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हो रही है। तो खैर ये सही है, सीटेट एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अभी अभी क्या एक खबर आई है कि अब सीटेट एग्जाम नॉर्मलाइजेशन एडॉप्ट कर सकता है। ऐसा इसने कल एक अपना नोटिस जारी किया था, उसमें इसने बताया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि नॉर्मलाइजेशन इसमें आ रहा है। तो क्या है ये नॉर्मलाइजेशन, क्या सीटेट में ऐड होगा, सीटेट में ये जोड़ा जाएगा? क्या इससे मार्क्स बढ़ते हैं, घटते हैं? क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, कैसे होता है? ये सारी बात आज समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है अरुणिका स्टडी। और यहाँ पे आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, आपको सीटेट एग्जाम्स को लेकर और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर। साथ ही मैं यहाँ इस चैनल पे स्टैटिक जीके और मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूँ और आपको हर एग्जाम के बारे में भी बताता हूँ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं इस पूरे मसले को। तो जो पहली ये नोटिस आई हुई है, यहाँ पे जो नोटिस आई हुई है सीटेट के द्वारा, इसमें देखिए काफी कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये 14/12/2021 को नोटिस आई थी और इस नोटिस में लिखा है द 15th सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम ड्यूरिंग 16th दिसंबर 2021 टू 13th जनवरी 2022। यानी सीटेट जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि 16 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक चलने वाला है। लिखा है यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स यानी बहुत सारे शिफ्ट में विल बी कंडक्टेड इन ईच डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एक दिन में हर दिन एग्जाम के मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होगा। ठीक। द बोर्ड विल यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर इन एवरी शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब ये बता रहा है कि जो बोर्ड होगा, जो सीटेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड जो है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सेट करेगा और सारे सेट को अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सेट होगा, मतलब क्वेश्चन मैच नहीं करने वाले। तो यहाँ पे ये एक नोटिस करने वाली चीज है। पहले जो क्वेश्चंस होते थे उसमें बस क्वेश्चन सफल किए होते थे, सेट अलग अलग होता था, क्वेश्चन सफल किए होते थे, क्वेश्चन सेम रहता था, लेकिन एक दिन में वो एग्जाम हो जाता था। आगे लिखा है इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन दैट diligent efforts have been made to ensure that the difficulty level of question and coverage of syllabus remains comparable across each paper question paper set। मतलब यहाँ पे ये बोला है कि इसने सबको नोटिस दिया हुआ है, जितने भी यहाँ पे एग्जाम करा रहे हैं उनको बताया गया है कि जो भी डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस की और कवरेज है, सिलेबस का कवरेज है, वो देखा जाएगा कि सब मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो, मतलब एक समान जैसा हो। इस तरह की इसने लिखा है। आगे ये लिखा है इसने फर्दर टू इंश्योर फेयरनेस, मतलब कहीं कुछ गलतियां ना हो और उचित काम हो, इस वजह से द बोर्ड मे अडॉप्ट ए स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस इफ एनी इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। मतलब ये बोला है कि बोर्ड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को एडॉप्ट कर सकता है अगर क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्टी लेवल अलग अलग आ जाए तो। मतलब बात ऐसा है कि आज जैसे पेपर हो रहा है, पहला शिफ्ट आज पेपर हुआ और इस शिफ्ट में पेपर काफी इजी हो गया, वहीं परसों के एग्जाम में पेपर काफी टफ हो गया। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये नॉर्मलाइजेशन को एडॉप्ट कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन से होगा क्या। तो मैं आपको मतलब एक छोटे लेवल पे नहीं, बहुत विस्तृत तरीके से मैं बताऊंगा और बहुत ही विस्तृत तरीके से बताऊंगा, लेकिन छोटे कम शब्दों में बताऊंगा। देखिए बात ऐसा है कि बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। अब आजकल हर एग्जाम जनरली ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। जैसे
आप लोग आईआईटी की एग्जाम सुने होंगे, जेई मेन और जेई एडवांस की एग्जाम सुने होंगे। तो पहले जो उसमें होता था, अब तो खैर परसेंटाइल हो गया उसमें। पहले क्या होता था कि एग्जाम ऑनलाइन होता था, ऑफलाइन भी होता था, दोनों होता था। जेई मेन का एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता था। तो होता क्या था कि उसमें जितना जो सिलेबस की कवरेज होती थी, मतलब सिलेबस जहां से जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, तो वही सारे चैप्टर्स होते थे और उसी लेवल के क्वेश्चंस होते थे सारे सेट में। हर एक सेट में वही क्वेश्चंस होते थे, मतलब वही सेम क्वेश्चन नहीं, मतलब चैप्टर सेम होती थी, डिफिकल्टी लेवल सेम होती थी। तो इस हिसाब से पेपर बनता था। तो वहां पे क्या होगा कि जब कंप्लीट होगा, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जब रिजल्ट होगी, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होती थी, क्योंकि ऑलरेडी जब सिलेबस कवरेज जो है वो सेम है और डिफिकल्टी लेवल सेम है, तो वहां पे क्या होता था कि डायरेक्ट कट ऑफ निकाल के सबको मार्क्स बता दिया जाता था। तो वो नॉर्मल एक चलता था। लेकिन वहीं अगर आप एसएससी वगैरह को देखें, तो यहाँ जो एग्जाम होते हैं, यहाँ पे अलग अलग सेट होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल होती है और अलग अलग तरह तरह के एग्जाम होते हैं। आपने भी न्यूज में सुना होगा कि एक बार वो एसएससी मेंस सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ था, और एक मतलब शुरू में एक दो दिन पेपर काफी मतलब अच्छा खासा लेवल का एग्जाम था, हुआ था, और लास्ट ऐसा हो गया कि एग्जाम का लेवल इतना डाउन हो गया था, इतना इजी पेपर आ गया था कि उसमें जो कैंडिडेट्स थे वो 190 प्लस मार्क्स लेकर आ गए आउट ऑफ 200। और स्टार्टिंग के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें 120 टू 150 लाना मार्क्स मुश्किल था, ऐसा एग्जाम हुआ था। और लास्ट डे ऐसा हो गया कि कोई भी मतलब 180 के नीचे तो किसी का आया ही नहीं था उसमें, जो भी अच्छे से ढंग से पढ़ाई किया था उसको। और मतलब 200 तक कुछ लोग लेकर आ गए थे। और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन ऐसा चीज है कि आपका मार्क्स बढ़ा भी सकता है और आपका मार्क्स घटा भी सकता है। जो लड़के फेल हो रहे हैं वो पास भी हो सकते हैं, जो पास हो रहे हैं वो फेल भी हो सकते हैं। और जो 200 नंबर लेकर आए थे वो लोगों का नंबर कम हो गया, और जो 150 नंबर लेकर आए थे उनका नंबर ज्यादा हो गया। सोचिए ऐसा हो गया था नॉर्मलाइजेशन में। तो इस चीज पे काफी सवाल उठे थे, काफी हंगामा हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ। आप डिफिकल्टी लेवल सेम दीजिए। अब मान लो बात ये थी, उसने एसएससी का कहना ये था कि आप मतलब उस दिन बच्चे मतलब जो एग्जाम दिए थे पेपर टफ था, तो इसलिए उनका मार्क्स कम आया था, आपका पेपर आसान था तो इसलिए आपका मार्क्स ज्यादा आ गया। आप मेरी बात बताइए एक चीज, कि अगर मैं या आप बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं, आपको पेपर डिफिकल्ट आ जाए, तब भी आप 160 प्लस मार्क्स ला सकते हैं 200 में। और आपको पेपर इजी मिल जाए, तब भी आप 160 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको इजी देकर और ज्यादा मार्क्स आ गए, अब फिर आपका मार्क्स घटा दिया गया। और जहां जो लोग हैं जो उतने तेज नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, उनको डिफिकल्ट पेपर दे के उनका मार्क्स कम आया, उनको बढ़ा दिया गया। तो ये कहाँ से न्याय हो रहा है? तो इस तरह के सवाल उठ गए थे। तो ऐसे ही है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ही अजीब तरीके का प्रोसेस है ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक चीज मैं ये भी बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो 90 मार्क्स कट ऑफ है, बस 90 मार्क्स मतलब ला देंगे तो हो जाएगा। ये अब सोचना बेकार है। ये एकदम गलत सोचना है। ये सीटेट ने काफी लेट से ये बताया है बोर्ड ने, मतलब इसे पहले बता देनी चाहिए थी कि नॉर्मलाइजेशन ऐड हो सकता है, तो बच्चे कुछ और प्रिपेयर हो जाते। लेकिन ये थोड़ा गलत हुआ है कि लेट से बताया गया है। अब आपका क्या होगा कि जो 80 मार्क्स लाए हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन ऐड हो गया, तो जो 80 मार्क्स ला रहे हैं, अगर उनका पेपर डिफिकल्ट हुआ, उनका मार्क्स 100 क्रॉस कर सकता है। और अगर आप 120 मार्क्स ला रहे हैं, आपका पेपर इजी हुआ, आप 100 के नीचे भी आ सकते हैं। तो बहुत बहुत इसमें मतलब क्या कहें, एक तरह से समझिए कि आपके साथ स्कैम हो सकता है इसमें। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अच्छी होती है, लेकिन ये हर एक जगह अच्छी नहीं हो पाती है। लोग अब सोच रहे होंगे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, इसका क्या तरीका होता है। तो मैं एक फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। ये अब जिसको समझना है वो समझ लें। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि ये क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। तो मेरा एक दोस्त है, उसने पूछा था मुझसे। वो काफी क्रिकेट वगैरह खेलता है। मैंने पूछा उससे कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में डकवर्थ लुईस तुमको आज तक समझ आया? बोला नहीं। उसी तरह मैंने भी बोल दिया कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी किसी को नहीं समझ आता। तो ये ऐसा फॉर्मूला है, आप लोग समझिए, अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि मैं भी इससे बताने में अभी असमर्थ हूँ।
कि मुझे भी इसे समझने में काफी टाइम लगेगा, मैं अभी पूरा समझ नहीं पाया हूँ इस चीज को। मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, बात सही है। तो ये तरीका होती है नॉर्मलाइजेशन की। अगर नॉर्मलाइजेशन हो गई तो भैया आप लोग समझिए कि आपको हमेशा पेपर डिफिकल्ट हो या इजी हो, आपको 120 प्लस मार्क्स लाना होगा, नहीं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अब जो भी हैं, जो आज एग्जाम देने चल गए हैं, अब उन्हें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब जो आ रहे हैं एग्जाम देने जाने वाले हैं, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोग कोशिश कीजिए कि 120 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लेकर आए, और कोशिश कीजिए कि आप पे कहाँ पे इसमें आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसका भी एक तरीका होता है। पेपर किस तरह से होता है, पेपर में कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, और कुछ हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं मतलब अप टू लेवल कह सकते हैं उसको, ये होते हैं। तो अगर आप इजी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एग्जाम में मार्क्स क्या कर रहे हैं कि गेन कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप मॉडरेट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कट ऑफ के नजदीक पहुंचना शुरू कर रहे हैं। ये तरीका होती है। अगर आप टफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, अप टू लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो समझिए कि आप एग्जाम में अपनी एक पोजीशन बनाना शुरू कर रहे हैं। आप एग्जाम को क्रैक करने के आगे बढ़ रहे हैं। ये तरीका होती है। तो कोशिश कीजिए कि सारा इजी क्वेश्चन पहले कर लें। अगर इजी क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हैं, अगर वो छूट गया या गलत हो गया, तो सोचिए कि आप एग्जाम से बाहर होने का काम कर रहे हैं। सोच लीजिएगा, ये चीज बहुत एकदम ध्यान रखिएगा। मैं किसी को निगेटिविटी की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, मैं रियलिटी दिखा रहा हूं आपको। तो ध्यान रखिएगा, यही होती है एग्जाम। इजी क्वेश्चन मार्क्स इकट्ठा करना, मॉडरेट मिडिल मतलब बीच बीच का जो क्वेश्चन होता है, ना टफ ना इजी, उससे आप कट ऑफ के नजदीक जाएंगे। और जब हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो आप एग्जाम में पास होने की दावेदारी रखेंगे। ये तरीका होती है। एक चीज आपके लिए बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में जनरली निगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, टाइम के पहले करें। और पहली चीज, बी पॉजिटिव। एग्जाम में अगर पॉजिटिव हो जाते हैं आप, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। आपको ना आता भी होगा, पॉजिटिविटी अगर रखेंगे वहां पे तो सॉल्व कर जाएंगे। बात रही मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का मैंने 4 क्लास ऑलरेडी दे दिया है। और मैं आगे, मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी तो मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो आगे मैं कोशिश करूंगा, अभी पूरी तरीके से मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। तो जैसे ठीक हो जाता हूँ तो मैं आपकी क्लास और मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और क्लासेस दूं मैथमेटिक्स का। और आप लोग वो 4 क्लास भी अगर देख लें तो मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। मतलब 15 कंटेंट का 15 आउट ऑफ 15 तो आप कर ही लेंगे, उतने 4 अगर मेरे क्लास कर लिए हो तो, क्योंकि मैंने उसमें सारे तरह के क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो चलिए, आपसे मिलेंगे फिर। और जो लोग नए होंगे, आप लोग, मेरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बात समझ चुके होंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। हाँ, पहले मैं ये भी बता दूं कि हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है। जल्दी से आप लोग फॉलो कर लीजिए इसे। यहाँ पे आप फॉलो कीजिएगा, आपको मतलब नोटिफिकेशन वगैरह हर चीज़ की मिलती रहती है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाय।